आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नरगिस खातून है और मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्य छापर कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित अपने भाषण के साथ हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। माँ, ओ माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ। मैं भी तेरे ममता की ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे माँ, मुझे भी जीने दे माँ, मुझे भी जीने दे माँ। एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है माँ, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है माँ। मेरी पुकार सुन माँ, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। मैं उस अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ूंगी माँ। माँ, मुझे भी जीने दे, मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। हाँ, जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ। हाँ, जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ, पर तू अपनी आवाज उठा। तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा माँ, तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा। अपनी आवाज उठा कर तू दे, तेरे खिलाफ जाने का कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा माँ। माँ, अपनी आवाज उठा कर तू दे, माँ, अपनी आवाज उठा कर तू दे। माँ, मुझे भी जीने दे माँ, मुझे भी जीने दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और घटिया सोच के कारण उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही है बेटी? जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब आप बेटी को पैदा ही नहीं होने दोगे, तो कैसे बहू लेकर आओगे आप? तो कैसे बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को स्कूली शिक्षा से सीमित रखते हैं आप लोग। क्यों? कोई और की नहीं, इसी गांव की लड़की जिसने 10th में टॉप किया था, जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन बिना सोचे समझे उसके सपनों को इस तरह कत्ल कर दिया गया, बिना सोचे समझे। सोचो, 10th में टॉप करने वाली लड़की, उस लड़की पर क्या गुजरी होगी? सोचो। लड़कियां के बारे में कोई नहीं सोचता। बेटियां अपनी आवाज उठाई तो नक्चड़े हमेशा में ये बोलकर उसकी आवाज चुप कर देते हो, ये बोलकर उसकी आवाज चुप कर देते हो। कौन सोचता है बेटी के बारे में? कौन सोचता है बेटी के बारे में? जब बेटा शिक्षा प्राप्त करे ना, तो एक परिवार शिक्षित होता है जनाब, लेकिन बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो एक परिवार को, अपनी संतान को लीडर, अनुशासित, आत्मबलवान और शिक्षित बना देती है। उन सारे कार्य में एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग बस बेटी को बेटी ही मत समझिए, आप लोग बस बेटी को ही बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली ए गर्ल, आई एम father, आई एम नॉट ओनली ए गर्ल, आई एम doctor, I am not only a girl, I am engineer, I am not only a girl, I am leader of my life। आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं, आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं। उपहार देते हैं तो शिक्षा के दीजिए, उपहार देते हैं तो शिक्षा के दीजिए। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि कोई भी शख्स उसके आंख उठाकर देख न सके, अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। अपनी बेटी को इतना शिक्षित, आत्मनिर्भर, बलवान बनाइए, ना कि दहेज। मैं कहना चाहती हूँ अंत में, आप लोग को जल्दी है तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, पर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपनी बेटियों को स्कूली शिक्षा से सीमित मत रखिए, उसे भी अपने जीवन जीने के लिए एक मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। बेटियों, अपना जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि माँ बाप गर्व से कहे मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। शिक्षा मिले तो जब बेटे को कुछ भी देना हो तो बेटों को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं? लोग कहते हैं बेटियां बोझ है, लोग कहते हैं बेटियां बोझ है, कभी पिता के लिए तो कभी भाई के लिए तो कभी पति के लिए तो कभी बेटी के लिए। कौन
बारे में। केवल बेटियों को बोझ माना जाता है, उसे कभी माँ बनना, कभी पत्नी बनना, कभी बहन बनना, कभी बेटी बनना, इन्हीं बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे उज्जवल भविष्य जीवन जीने के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता है, एक मौका तक नहीं दिया जाता है। कौन सोचता है बेटी के बारे में? वो आवाज उठाई खुद के लिए और दूसरों के लिए तो कहते हैं नक्चरी है, बेसर में बेकार है। और जब वो खामोश रहे तो कहते हैं समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी। कि मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, इसे गद्दारी का अल्लाह न समझा जाए। मैं भी जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, इसे गद्दारी का अल्लाह न समझा जाए। आजकल के बेटी भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। क्यों? बेटियों का ही घर का मेहमान न समझा जाए, क्यों? बेटियों का ही घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब बेटी ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब बेटी ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की जिंदगी में ऐसा भी दिन आता है जब जिगर का टुकड़ा ही नहीं, बेटियां भी खर्च निकालती है। जय हिंद, जय